यहाँ शानवी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। शानवी की माँ अंजलि बहुत गरीब थी। वो दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके गुजारा किया करती थी, लेकिन इसके बाद भी अपनी बेटी शानवी को किसी तरह की कमी नहीं होने देती थी। उसकी माँ उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी और बाकी बच्चों की तरह शानवी को वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। वहीं दूसरी तरफ शानवी भी बहुत समझदार लड़की थी। उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। जो मिला उसे खा लेती थी, जो माँ ने उसे दे दिया उसे खुशी से ले लेती थी। धीरे धीरे करके वो बड़ी हो गई और कॉलेज में पहुंच गई थी। वो गरीब थी, इसीलिए सारी स्कूल की लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। देखो देखो, हमारे स्कूल में तो आजकल गरीब बच्चे भी पढ़ने लगे हैं। पता नहीं कैसे एडमिशन मिल गया इन्हें। हाँ शालिनी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग अपनी फीस कैसे भरते हैं। इनको तो पढ़ना ही नहीं आता। शानवी को ऐसी बातें आए दिन सुनने को मिलती थी, लेकिन शानवी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो अपना पूरा काम और पढ़ाई बड़े मन से करती थी, क्योंकि उसे पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर जो बनना था और ये उसका इकलौता सपना भी था। कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन उसकी माँ उससे पूछती है, अरे शानवी, तुम अभी तक सो क्यों रही हो? कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? माँ, मैं आज कॉलेज नहीं जा रही। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ? वो माँ, मेरे पास एक ही जोड़ी जूते थे, वो भी फट गए और बिना जूतों के मैं कैसे जा सकती हूँ स्कूल? अरे बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आज मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, मैं तेरे लिए नए जूते ले आऊंगी। और अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत खुश हो गई। सुबह होती है और अंजलि जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि आज उसको बाजार जो जाना था जूते लेने के लिए। वो अपना काम खत्म कर लेती है और जाती है अपनी मालकिन के पास। मीम साहब, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। अच्छा, तो चल अब मेरे कमरे को दोबारा से साफ कर दे, बहुत गंदा कर दिया है बच्चों ने। अंजलि उसका कमरा साफ करने चली गई। मीम साहब, मैंने आपका कमरा भी साफ कर दिया है, अब मैं जाऊं? हाँ जा। मीम साहब, वो मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अरे चल, आज नहीं है मेरे पास, कल ले लियो। मैं कहीं बगी थोड़ी जा रही हूँ, कैश नहीं है मुझ पर आज। और अपने मालकिन की ये बात सुनकर वो रोने लगती है और सोचती है, अब मैं अपनी बेटी को जूते और सैंडल कैसे ला कर दूं? वो खड़े खड़े सोच ही रही होती है और अपनी मालकिन को बोलती है, चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ अब। अच्छा सुन, स्टोर रूम में कुछ पुराने जूतियाँ और कपड़े रखे हैं, अगर तुझे कुछ सही लगे तो ले जाइयो। और ये सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई और कुछ पुराने कपड़े और जूते लेकर अपने घर को निकल पड़ी। तभी रास्ते में उसको एक भिखारन की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी? ये मेरी बेटी है, इसको बहुत ठंड लग रही है, इसकी बहुत तबीयत खराब है, प्लीज मेरी मदद करो, वो ठंड से मर जाएगी, उसे कुछ कपड़े और जूते दे दो तुम, प्लीज मेरी मदद करो। अंजलि को उस भिखारन पर दया आ जाती है। वो अपने पास से सारे कपड़े और जूते उसे दे देती है और सोचते हुए घर की ओर निकल जाती है। तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही एक्सीडेंट की बात शानवी को पता चली, वो दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल आ गई। माँ, ये सब कैसे हो गया माँ? तू आ गई बेटा। हाँ माँ, घर चलते हैं। और कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल से घर आ गई। अब घर में काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़कर शानवी को काम करना पड़ता है। एक दिन वो एक जंगल में पेड़ के नीचे उदास बैठी थी, तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वो उसके पास आती है, अरे आप कौन हो?
बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। ले, ये बीज रख ले। ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इनसे तू खेती करना। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। शानवी उन बीजों को उगा देती है, उनकी देखभाल करती है और धीरे धीरे वो पेड़ बड़े होने लगते हैं। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो चौंक ही जाती है, क्योंकि उन पेड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे उग आए थे। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लहंगे हैं, मैं माँ को भी दिखाऊंगी। वो अपनी माँ के पास लहंगा ले जाती है। माँ देखो, मैं ये लहंगा उगा कर लाई हूँ। सारी बातें शानवी अपनी माँ को बताती है। पहले तो शानवी की माँ को भरोसा ही नहीं होता, लेकिन शानवी की सारी बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों लहंगे के खेत में जाते हैं और लहंगे को तोड़ लेते हैं और मार्केट में लहंगों की दुकान लगाते हैं। और तभी उनकी खूबसूरत लहंगों को देखकर एक बहुत बड़ी सेठानी वहाँ आती है। अरे दीदी, मुझे ये लहंगे बहुत पसंद हैं। कितने का है? जी मालकिन, बस 10,000 का। ये ले, ये सारे लहंगे मेरे लिए पैक कर दे। और उसके सारे लहंगे पहले ही दिन बिक जाते हैं और उसको बहुत अच्छी कीमत मिलती है उन लहंगों की। उन पैसों से फिर वो एक बड़ा घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। और फिर कुछ दिन बाद ही शानवी फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है और अब उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।